हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले अपन को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखना, सपोज करो अपने पास कोई भी दो चालक हैं। इन दोनों चालक में विभव का मान क्या है? अलग अलग असमान विभव है। इसको मान लेते हैं अपन V1 और इसको मान लेते हैं अपन V2। इन दोनों पर विभव का मान असमान है। जब इसको अपन किसी चालक तार से जोड़ेंगे तो चालक तार से जोड़ने पर जो आवेश प्रवाहित होंगे, या फिर अपन ये बोले इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे कहाँ से कहाँ? निम्न विभव से उच्च विभव तक। जैसे अपन मान लें ये V1 ग्रेटर देन V2, V1 का मान ज़्यादा है किससे? V2 से। तो यहाँ पे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, दोनों चालक है। पर जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो कहाँ से कहाँ करेंगे? निम्न विभव से उच्च विभव तक। या फिर अपन ये बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तो क्या है? ऋण आवेशित। अपन ये बोले कोई धनात्मक आवेश है, जो धनात्मक आवेश कहाँ से कहाँ गति करते हैं? धनात्मक आवेश गति करते हैं उच्च विभव से निम्न विभव। तो इलेक्ट्रॉन तो करेंगे V2 से V1 पे गति, पर अगर कोई धनात्मक आवेश होगा वो करेगा V1 से V2। और यह आवेशों का प्रवाह कब तक चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान नहीं हो जाता। एक समान होने पर फिर धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो यह तो हो गया। अब अपन ये चाहते हैं कि दोनों पर जो ये दोनों चालक हैं इनमें धारा का प्रवाह क्या रहे? नियत बहता रहे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए विभवांतर नियत होना चाहिए। और विभवांतर नियत कैसे होगा? देखो बहुत सारे अपने पास आते हैं, जैसे सेल, बैटरी। ये सेल बैटरी क्या करते हैं? ये एक नियत विभवांतर उत्पन्न करते हैं जिससे एक नियत धारा प्रवाहित होती रहती है। और ये सेल और बैटरी में क्या होता है? ये सेल बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और या फिर ये बोल सकते हैं अपन, जो ये सेल और बैटरी है इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं, तो उनमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो विभवांतर है वो विभवांतर नियत बना रहता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। ये जनरल कंसेप्ट था किस तरह से अपने पास आवेश प्रवाह हो रहे हैं। और आवेश प्रवाह को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो अपने पास कोई द्रव पदार्थ है। अब द्रव पदार्थ हमेशा कैसे प्रवाहित होता है? द्रव पदार्थ हमेशा प्रवाहित होता है जैसे अपने पास अलग अलग गुरुत्वीय तल है। मान लो एक पानी की टंकी थोड़ी ऊंचाई पे रखी हुई है और एक पानी की टंकी अपने पास थोड़ी नीचे रखी हुई है। उन दोनों को अगर अपन जोड़ दें किसी पाइप से, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा द्रव का प्रवाह होगा। कहाँ से? उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल पे। मतलब जो जल है, जल का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। और अगर कोई दो वस्तु है, ये दो वस्तुएं अलग अलग ताप पर है, T1 ताप और T2 ताप। जो T1 और T2 ताप पर है, तो हमेशा ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा? ऊष्मा का प्रवाह होगा उच्च ताप से निम्न ताप पर। तो इसी प्रकार से दो चालक पदार्थों को जोड़ेंगे जिस पर विभव का मान अलग अलग है, तो आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होगा? या फिर धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा? वो होगा अपने पास उच्च विभव से निम्न विभव पे। धनात्मक आवेश प्रवाहित होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव पे, और ऋणात्मक आवेश प्रवाहित होते हैं निम्न विभव से उच्च विभव पे। जो द्रव है, द्रव जब प्रवाहित हो रहा है
तो द्रव के प्रवाह की दर को बोलते हैं द्रव धारा। इसी प्रकार जो ये अलग अलग ताप पे हैं और जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो ऊष्मा के प्रवाह की दर को बोलते हैं ऊष्मीय धारा। और इसी प्रकार से अलग अलग विभव पर जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। इस विद्युत धारा को अपन प्रदर्शित करते हैं I से। अब देखना, मान लो कोई अपने पास चालक है, उस चालक से Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं T समय पर। तो कोई भी चालक है, उस चालक से Q आवेश T समय पर प्रवाहित हो रहे हैं, तो अपने पास धारा क्या होगी? धारा होगी Q/T। मीन्स एकांक समय पर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन विद्युत धारा। तो ये तो हो गया अपने पास विद्युत धारा। अब देखना, जो ये विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का जो मात्रक है, इस विद्युत धारा का मात्रक होता है, सबका मात्रक होता है, कोई भी अपने पास एक भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का मात्रक होगा। तो जो ये विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा भी क्या है? एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, धारा को अपन प्रदर्शित कर रहे हैं Q/T से। अब धारा अपने पास एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक है एम्पियर। तो अपन यहाँ पर 1 एम्पियर, इस 1 एम्पियर को अपन परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? I = Q/T है, तो यहाँ से क्या होगा? यदि Q = 1 कूलम, T = 1 सेकेंड, तब I = क्या होगा? Q/T = 1 कूलम/1 सेकेंड = 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये हो गया अपने पास 1 कूलम पर सेकेंड। क्या होता है? कूलम पर सेकेंड एम्पियर, 1 एम्पियर। इसका मतलब अगर कोई चालक है, उस चालक की सतह से प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। और अपन ये भी जानते हैं, जो 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है? 6.25 × 10⁻18। तो अपन यही बोल सकते हैं 1 एम्पियर को कि कोई चालक है, उस चालक की सतह से प्रति सेकेंड अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा होगी अपने पास 1 एम्पियर। ये तो अपने पास आवेश, ये तो अपन ने बात करी कंप्लीट के लिए। पर अगर अपन तात्क्षणिक धारा निकालें, तात्क्षणिक धारा मतलब देखो, वैसे तो समय पर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, पर कोई चालक है, उस चालक से अगर अपने पास ΔT समय अंतराल में ΔQ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा क्या होगी? तो धारा होगी I = ΔQ/ΔT। ये हो गया तात्क्षणिक मान के लिए। अगर ΔT टेंडिंग टू 0 है, तो अपने पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी? dQ/dt। तो अपन धारा को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? धारा को अपन ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर। जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश में परिवर्तन की जो दर है, वही अपने पास क्या होगी? वही अपने पास होगी विद्युत धारा। और विद्युत धारा एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक तो एम्पियर है, और इसकी जो विमा है, इसकी विमा क्या होती है? A। तो ये आ गया अपने पास विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखो, आप देखोगे, या मान लो कोई चालक तार है, उस चालक तार में अपन देखेंगे धारा की दिशा इस प्रकार से जा रही है। तो आप देखोगे कि कोई तार है, अब धारा के अपन बात करें
तो सपोज करो धारा अपने पास 5 एम्पियर, तो धारा का परिमाण भी है और धारा का मात्रक भी है और धारा की दिशा भी है। तो देखने से तो ऐसा लगेगा भाई धारा अपने पास एक सदिश राशि है, पर धारा सदिश राशि नहीं है। धारा क्या है? एक अदिश राशि है। यद्यपि अपने पास धारा में दिशा आई है, पर ये जो दिशा बनाई ये क्या बता रही है? ये बता रहा है केवल कि जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा किस तरफ है, केवल ये बता रहा है। धारा अपने पास सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा जो सदिशों के नियम हैं, उन सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है। देखो कोई दो सदिश हैं तो उनका जो परिणामी सदिश है वो दो सदिश के बीच में जो कोण है उस पर निर्भर करता है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो परिणामी धारा है वो दो अगर चालक तार है उनके बीच में जो कोण बन रहा है उन पर निर्भर नहीं करती। जैसे सपोज करो ये अपने पास है, यहाँ से अपने पास 2 एम्पियर और यहाँ से 5 एम्पियर ये धारा आ रही है, तो यहाँ पर अपने पास कुल धारा क्या होगी? 5 + 2 = 7 एम्पियर। अगर ये अपने पास इस टाइप से होता, ये तो तार है तो मैंने इसको फैला दिया, तो ये 2 एम्पियर और ये 5 एम्पियर। अभी भी यहाँ पे क्या हुआ? I = 7 एम्पियर, ये 5 + 2। तो ऐसे रखो, ये जो कोण है तब भी अपने पास 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। ये अपने पास कोई सदिश नहीं है, ये तो एक तरह से चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो परिणामी धारा है, परिणामी धारा निर्भर नहीं करती है जो दो अलग अलग धारा है उनके बीच में कोण पर, और ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और अपन जानते हैं आवेशों के क्वांटीकरण से Q = क्या होता है? NE। तो इस तरह से अपन विद्युत धारा को I = Q/T = NE/T इस तरीके से भी लिख सकते हैं।